कैंप वापस पहुंचने पर क्रिस खुश होकर उनका स्वागत करता है। शुटरा तो सच में लकी चार्म है। शट हंसकर कहता है, सिर्फ कोइंसिडेंस था। लेकिन अपने भाई की भारी तारीफ सुनकर वो थोड़ी शर्मिंदा सी मुस्कान नहीं रोक पाता। क्रिस फिर कहता है कि अगर शुट्रा को कुछ चाहिए तो उसे बस बोल देना चाहिए। भाई और लीडर होने के नाते मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। शुट कहता है कोई बात नहीं, लेकिन क्रिस इंसिस्ट करता है। वो कहता है कि एक रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए और रिफ्यूजल उसे डिसअपॉइंट करेगा। शुट पूछता है क्या थोड़ी अनरीजनेबल रिक्वेस्ट भी एक्सेप्टेबल होगी। क्रिस हंसता है और कहता है पूछो। शुट एक सांस लेता है और कहता है कि वो बीस्ट गॉड फिस्ट सीखना चाहता है। क्रिस थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है। शुट समझाता है कि उसकी लेवल के कारण वेपन्स अभी नहीं, पर स्किल्स अलग बात है। बीस्ट गॉड फिस्ट एक लेजेंडरी मार्शल आर्ट है, लायांथ्रोप्स रॉयल लाइन से आया हुआ एस रैंक कॉम्बैट टेक्निक है। शुट कहता है कि ये बड़ा रिक्वेस्ट है और अगर क्रिस रिफ्यूज करे तो वो समझ जाएगा। शुट थोड़ी देर सर झुकाकर कहता है कि उसे एक्सपेक्टेड था, लेकिन क्रिस पॉज के बाद एग्री कर जाता है उसे सिखाने के लिए सीक्रेट टेक्निक्स नहीं, वो ऑफ लिमिट्स है। इसके बजाय वो एक सेइंग सिखाने का ऑफर देता है जो गिफ्ट के रूप में काफी होगा। शुट थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस हो जाता है। क्रिस उसे डिसअपॉइंटमेंट समझ लेता है और पूछता है क्या तुम अनहैप्पी हो। शुट जल्दी से कहता है कि वो थ्रिल्ड है, ओवरजॉयड तक। क्रिस वार्मली स्माइल करता है, अपना हाथ उसके शोल्डर पर रखता है और कहता है कि अब से केटलिन के अलावा वो शुट्रा को ट्रू यंगर ब्रदर मानना चाहता है, सिर्फ नाम नहीं बल्कि बॉन्ड में। शुट क्रिस के ऑफर पर सोचता है, सच में सिंसियर जेस्चर है। वेट रखता है और साथ ही ये आइडिया भी गलत नहीं है। वो हेजिटेशन के बिना एग्री कर जाता है। दोनों फर्मली हाथ मिलाते हैं, कुछ नया शुरू होने का संकेत। केटलिन प्लीज दिखती है, सटल लेकिन जेन्युइन स्माइल के साथ। शुट कहता है कि अब से हमें साथ काम करना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। एक अलायंस बनता है जो ओथ या रॉयल डिक्री से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल कारणों से है, म्यूचुअल इंटरेस्ट और ट्रस्ट। फिलहाल ये एक रेगुलर अलायंस है, लेकिन उसे पता है कि ये कुछ स्ट्रांग बनने की पोटेंशियल रखता है। सीन शिफ्ट होती है। जैगेड पीक्स नियर पोर्टल 3 जिसका माउंटेन्स के अंदर। रॉक्स के बीच में एक रेड ऑर्क आउटपोस्ट है। इनसाइड एक टेंट ऑक्स की ग्रुप बात कर रही है। एक कहता है कि एनिमी शायद उसे स्पेसिफिकली टारगेट करने नहीं आई। दूसरा स्कॉफ करता है, हमारी ग्रेट प्रिंसेस यहाँ क्या कर रही है। बाउंड और गैग्ड 6 प्रिंसेस फेलिशिया डूमग्लेड बैठी हैं, उनकी आंखों में कोल्ड फ्यूरी। मीनवाइल शुट्रा अपनी स्टैट शीट चेक करता है। उसकी नजर करिश्मा स्टैट पर पड़ती है, अब लोएस्ट। वो नोट करता है कि जब उसने लेवलिंग शुरू की थी हर स्टैट लेवल अप पर 2 पॉइंट्स बढ़ रहा था, पर अब करिश्मा सिर्फ 1 पॉइंट बढ़ रहा है। वो सोचता है क्यों ऐसा हो रहा है। ओरिजिनल गेम में करिश्मा और अपीयरेंस अलग थे। अपीयरेंस दिखाता था कि कैरेक्टर अट्रैक्टिव लग रहा है या नहीं। करिश्मा मेजर करता था कि दूसरों की रिस्पॉन्स कैसी है, कितना परसुएसिव या इंस्पायरिंग है। शुट सोचता है, समझ में आता है मेरी प्रोग्रेशन सॉलिड रही है और ओवरऑल मैं ज्यादा फास्ट पावर गेन कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट बात यह कि वो लेवल 10 के करीब है। लेवल 10 अनलॉक करता है नया टियर यूनिक स्किल्स के लिए। लॉक के लिए ये एनहांस्ड द चोजन वन, जेफर के लिए स्ट्रेंथन डिसेंडेंट ऑफ डार्कनेस। शुट स्पेकुलेट करता है कि लेवल 10 पर पहुंचना शायद उसकी खुद की यूनिक एबिलिटी बूस्ट कर दे। ये वो मोमेंट है जिसका वो इंतजार कर रहा है। कैरिक एंटर करता है और अनाउंस करता है कि प्रिपरेशंस कंप्लीट हैं और पूछता है शुट्रा रेडी है या नहीं। शुट रिप्लाई करता है हाँ रेडी हूं। कैरिक अनयूजुअली चीयरफुल टोन में कहता है, लगता है मूड अच्छा है, क्या हुआ। शुट बस कहता है कुछ नहीं। बाहर और यूनिट्स अटेंशन में स्टैंड हैं, रेडी और वेटिंग। शुट सिग्नल देता है और एक्सपेडिशन शुरू होती है। वो माउंटेन्स की रगेड टेरेन क्रॉस करते हुए केव के पास पहुंचते हैं जहां पोर्टल है। इनसाइड लायंथ्रोप मेजेस और वॉरियर्स ऑलरेडी काम में लगे हैं। क्रिस पोर्टल डोर के पास खड़ा ओवरसी कर रहा है। वो मेजेस से पूछता है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है। एक नोट करता है, कंफर्म करता है कि पोर्टल सच में रिवर नियर जिसका माउंटेन रेंज से कनेक्टेड है। क्रिस पूछता है पोर्टल प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है। मेज रिप्लाई करता है नो इश्यूज, स्ट्रक्चर स्टेबल है, डोरविन क्राफ्ट्समैनशिप के हिसाब से बिल्ड टू लास्ट। क्रिस एक्टिवेशन का ऑर्डर देता है। मेजेस अपना मैना स्टोन गेट में चैनल करते हैं। पोर्टल हम करके लाइफ में आता है, लाइट रेडिएट करता है और माउंटेन्स के बीच पाथ ओपन करता है। क्रिस आगे बढ़ता है। शुट ऑ में देखता है। फंक्शनिंग पोर्टल अप क्लोज देखना ओवरवेलमिंग है। गेम में यूज करना अलग बात थी, पर रियलिटी में ये बहुत अलग है। केटलिन उसे नज करती है, क्या वेट कर रहे हो। शुट अश्योर करता है आ रहा हूं और पोर्टल से स्टेप करता है। टेलीपोर्टेशन सीमलेस है। एक ब्लिंक में वो दूसरी साइड पर है और सामने रेड ऑर्क एनकैंपमेंट इमीडिएटली दिखता है।
क्रिस उसके साइड में है और रिमार्क्स करता है एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड। लेआउट और साइज देखकर एस्टिमेट करता है कि लगभग 5000 ट्रूप स्टेशन है। वो एक्सप्लेन करता है कि अगर अटैक रियर से करें, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सप्लाई लाइंस। अगर जनरल बॉन्डल फ्रंट से अटैक करे, एनिमी का फोकस डिस्ट्रैक्ट होगा। मीनवाइल इन्फिल्ट्रेटर्स एनिमी के फूड स्टोर्स बर्न कर सकते हैं। सारा सडनली बोलती है, कुछ सही नहीं लग रहा, कैंप हाफ एम्प्टी लग रहा है। क्रिस नोट करता है, ट्रूप काउंट ऑफ लग रहा है। वो स्पेक्यूलेट करता है कि शायद उन्होंने कहीं और ऑलरेडी अटैक किया है। शुड अपना हेड शेक करता है। मार्केट एरिया डे टाइम में एम्प्टी होना लॉजिकल नहीं है। इसका मतलब ये परमानेंट नहीं पर टेम्पररी कैंप है। शर्ट अपना हेड झुकाता है कुछ सुनकर। दूर से स्टील क्लैश होने की आवाज आ रही है। वो पूछता है, ये साउंड क्या है? साउंड फेंट है लेकिन अनमिस्टेकेबल है। क्रिस कहता है कि अपने ऑरा को अपनी आंखों में फोकस करे। शर्ट ऐसा करता है और जैसे ही अपनी विजन एनहेंस करता है, सामने का बैटलफील्ड क्लियर हो जाता है। रेड ऑक्स लड़ रहे हैं, लेकिन जिनसे वो लड़ रहे हैं वो बॉन्ड के नहीं हैं। केटलिन भी सेम नोट करती है, पूछती है, ये और फाइटर्स कौन है? क्रिस कंफर्म करता है कि बॉन्ड के आज कोई एंगेजमेंट शेड्यूल नहीं थी, टाइमिंग मैच नहीं हो रही। शटरा अपनी आंखें नैरो करता है और फाइनली उन्हें क्लियरली देखता है। एजाइल वॉरियर्स, छोटे बिल्ड वाले, स्विफ्ट ड्रेकोस पर माउंटेड। वो इंस्टेंटली पहचान लेता है, डार्क एल्व्स। शट अलाउड कहता है, माउंटेड वॉरियर्स डेफिनेटली डार्क एल्व्स हैं। केटलिन स्टन्ड हो जाती है, पूछती है, आर यू श्योर? शट रिप्लाई करता है कि स्मॉलर बिल्ड्स और ड्रेको माउंट से ऑब्वियस है। क्रिस बैटल शिफ्ट को वॉच करते हुए नोट करता है कि डार्क एल्व्स रिट्रीट कर रहे हैं। उनका लीडर शायद गिर गया होगा और अब वो फास्ट पीछे हट रहे हैं। कैरिक आफ्टरमैथ को देखते हुए पूछता है, क्या सच में फाइट खत्म हो गई है? शट का माइंड रेस करता है, सोचता है कि डार्क एल्व्स यहां क्यों हैं। एनकैंपमेंट में जनरल बॉन्डले क्रिस से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। बॉन्डल बताते हैं कि उन्हें खबर मिली है प्रिंस क्रिस की फोर्सेस ने ड्वर्फ पोर्टल डिस्कवर किया। वो इम्प्रेस्ड हैं लेकिन क्यूरियस भी हैं। पूछते हैं, कैसे पता चला कि पोर्टल कहां ले जाएगा? क्रिस क्लैरिफाई करता है कि ये उसकी मेहनत नहीं थी। 9th प्रिंस शट्रा ने पोर्टल का डेस्टिनेशन डिस्कवर किया। शट मॉडेस्टली कहता है कि बस लक था। बॉन्डले को देखकर एक अजीब वार्मथ महसूस होती है। पास्ट प्लेथ्रूज में बॉन्ड हमेशा की फिगर थे, फॉर्मिडेबल, लॉयल, डेडली। बॉन्डले कहता है, इतनी शार्प वर्क डिजर्व करती है रिकॉग्निशन और शटरा को प्रॉपरली रिवॉर्ड मिलेगा डीमन किंग के कैसल में। क्रिस सब्जेक्ट शिफ्ट करता है, पूछता है कि पहले एनकैंपमेंट के बाहर जो स्कर्मिश हुई थी वो क्या थी? बॉन्डले एक्सप्लेन करता है कि डार्क एल्व्स अनएक्सपेक्टेडली बैटल में अपनी इनिशिएटिव से शामिल हो गए थे। क्रिस पूछता है, क्या उन्हें कैसल से रीइंफोर्समेंट भेजा गया था? बॉन्डले एडमिट करता है कि सिचुएशन अनक्लियर है। बॉन्डल बताता है कि डार्क एल्व्स ने कहा था कि वो प्रिलिमिनरी स्काउट कर रहे थे बिफोर फॉर्मली कैंपेन ज्वाइन करने के, लेकिन चीजें स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। अब एक बड़ा प्रॉब्लम है। क्रिस पूछता है, क्या प्रॉब्लम है? बॉन्डल रिवील करता है कि डार्क एल्फ यूनिट का कमांडर रेड ऑक्स ने कैप्चर कर लिया है। क्रिस कहता है, यही सडन रिट्रीट का रीजन था। शट्रा पूरी तरह फोकस्ड होकर पूछता है, उनका मिसिंग कमांडर कौन है? बॉन्डले कहता है कि कैप्चर्ड कमांडर कोई ऐसा है जिसे सब जानते हैं, कोई और नहीं, 6th प्रिंसेस फेलिशिया डूमब्लेड, उनकी सिस्टर। क्रिस और केटलिन स्टार्टल्ड ग्लांस एक्सचेंज करते हैं। दोनों विजिबली कॉट ऑफ गार्ड हैं। शट्रा रिकॉल करता है कि फेलिशिया 3rd क्वीन की बेटी है जो पहले डार्क एल्फ प्रिंसेस थी और नाम था डूमब्लेड। वो 5th प्रिंस सिल्वन की ट्विन सिस्टर भी है। ओरिजिनल गेम में फेलिशिया और सिल्वन लॉयल थे 4th प्रिंसेस एनेस्थेसिया नेक्रियन के फैक्शन के। वो हमेशा एंटेगनिस्ट के रूप में थे। तो अब फेलिशिया यहां इस टाइमलाइन में क्या कर रही है? शर्ट सोचता है कि शायद उसने खुद को कॉन्फ्लिक्ट में इंसर्ट किया है, क्रेडिट लेने के लिए या ऑपरेशंस डिसरप्ट करने के लिए। क्रिस स्पेक्यूलेट करता है कि शायद रेड ऑक्स को नहीं पता कि उनके पास कौन है, शायद उन्हें नहीं पता कि वो रॉयल हैं। बॉन्डल कहता है कि उसने अभी कंफर्म नहीं किया है। क्रिस पूछता है कि प्लान क्या है? बॉन्डल कहता है कि आइडियली दे विल रेस्क्यू हर, लेकिन अपनी पूरी फोर्स रिस्क पर नहीं। अगर मौका मिले तो स्ट्राइक करेंगे। नेगोशिएशंस पॉसिबल हैं, लेकिन बॉन्डल क्लैरिफाई करता है कि वो पहले बो नहीं करेगा। अगर रेड ऑक्स बात करना चाहते हैं, उन्हें फर्स्ट मूव करना पड़ेगा। क्रिस एक्नॉलेज करता है और कहता है कि वो समझ गया है। बॉन्डले ऐड करता है कि वो अपने साइड से और इंटेल गैदर करेगा और कहता है कि कुछ भी नया हो तो कांटेक्ट में रहें। कम्युनिकेशन यहीं खत्म होती है। क्रिस टर्न्स और ड्राइली रिमार्क करता है, हमारी सिस्टर अब प्रिजनर ऑफ वॉर बन गई है। केटलिन अर्जेंसी से रिस्पॉन्ड करती है, अगर वो अभी भी अलाइव है तो हमें उसे सेव करना ही होगा। क्रिस थियरी में अग्री करता है, लेकिन याद दिलाता है कि रेस्क्यू अटेम्प्ट बड़े लॉसेस ला सकता है।
केटलिन रिजेक्ट करती है कि उसे पीछे छोड़ा जाए। वो कहती है कि फेलिशिया हमारी सिस्टर है और फैमिली ऑप्शनल नहीं है। क्रिस पॉज करता है, फिर कहता है कि वो समझता है, लेकिन सिचुएशन डेलिकेट है। शर्ट साइलेंटली वॉच करता है, टेंशन समझने की कोशिश में। क्रिस और फेलिशिया के बीच कुछ अनस्पोकन है जो शर्ट अभी नहीं जानता। आउटसाइड नाइट एयर थिक है एंटिसिपेशन से। लाइकैंथ्रोप्स डिसिप्लिन फॉर्मेशन में मूव कर रहे हैं, फ्लैंक्ड बाय ग्रीन स्किन्ड ऑक्स। टेंट के अंदर लीडर्स गैदर्ड हैं। क्रिस फाइनल प्लान लेआउट करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि जनरल बॉन्डल मेन फोर्स ऑफ रेड ऑक्स से हेड ऑन एंगेज करेंगे। जब उनका अटेंशन डाइवर्टेड होगा, क्रिस की यूनिट सरप्राइज अटैक फ्रॉम रेयर लॉन्च करेंगे। गोल एनिमी लाइंस को डिस्टेबलाइज करना, केओस क्रिएट करना और लॉजिस्टिक्स डिसरप्ट करना। केटलिन और शट्रा अपने अपने स्क्वाड्स लीड करेंगे असाइन टास्क के साथ। शट पूछता है कि